Good morning everyone, this is Shyam. Once again you're welcome to my SAL YouTube channel. So dear, अब तक हम इस टेबल में काफ़ी कुछ चीज़ें कर चुके हैं. आपको होप्स हो कि पता चल गया होगा कि किस तरह से एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है, किस तरह से हम एक सब्जेक्ट और पजेसिव से रिलेटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं और सब्जेक्ट और पजेसिव टेबल 2 से रिलेटेड सब्जेक्ट बना सकते हैं. और इसी तरह से हमने एक अपना का कॉन्सेप्ट भी सीखा था डियर, जिसमें हमने सीखा था कि मैं अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, वे लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम अपने घर जा रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला. सो उस तरह के सेंटेंसेस से रिलेटेड हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं डियर. आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपना का ही एक और कॉन्सेप्ट है. प्लस कई बार आप यूज़ करते हो, भाई ये मेरा अपना खुद का मोबाइल है, ये हमारा खुद का अपना घर है, ये मेरी अपनी खुद की कार है, राइट डियर. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे, मेरी अपनी खुद की, इन चीज़ों को हम किस तरह से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, आज उसी तरह से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अपनी के लिए, मेरी, अपनी, खुद की, इन सब सेंटेंसेस को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं डियर. सो अगर मैं बोलूँ यह मेरी किताब है, एक सेंटेंस है डियर, यह मेरी किताब है. यह आपको बहुत अच्छी तरह आता है. इसका आंसर होगा दिस इज, क्योंकि मेरी के साथ किताब है तो आपको पता चल गया है माई बुक इकट्ठे आएगा. सो दिस इज माई बुक. अगर इसका आंसर है यह किताब, आई एम सॉरी, दूसरा सेंटेंस है यह किताब मेरी है. अब आपको पता है डियर, मेरी के साथ कोई नाउन नहीं है, तो इस सिनेरियो में आप पॉजिटिव टेबल 2 का यूज करेंगे. सो यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन. माई यूज ना करके हम माइन का यूज करेंगे. रीजन बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि माई के बाद कोई नाउन नहीं दिया तो इसे पॉसिबल नहीं है पॉजिटिव 1 को यूज करना. पॉजिटिव टेबल नंबर 2 यूज करेंगे डियर. अगर आपका सेंटेंस है यह मेरी अपनी किताब है, यह मेरी अपनी किताब है, भाई ये हमारा अपना खुद का प्रोजेक्ट है, ये हमारी खुद की जमीन है, वट एवर, राइट. सो यह मेरी अपनी किताब है या फिर यह मेरी अपनी. अगर आप चाहें तो खुद की को भी यूज किया जा सकता है. यह मेरी अपनी किताब है या फिर यह मेरी अपनी खुद की किताब है. आप इस तरह से भी सेंटेंस को बोल सकते हैं डियर. सो देख लेते हैं इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आपको यूज करना है दिस इज. अब एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा डियर, लास्ट टाइम जब हमने वीडियो में सीखा था कि जब भी अपना आए तो आप उसके सामने जो सब्जेक्ट है उसके सामने वाले पॉजिटिव को यूज किया करते थे डियर. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंजेस लाने होंगे. यहाँ पे अब हम उस चीज को फॉलो ना करते हुए इस तरह से बनाएंगे. ये मेरी अपनी किताब है, दिस इज. मेरी के लिए तो आपने पॉजिटिव वही लिखा है डियर, दिस इज माई. लेकिन अपनी खुद की, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा. दिस इज माई. अपनी खुद की के लिए हमें यूज करना है डियर ऑन, OWN, ऑन. सो हम इसे यूज करेंगे, दिस इज माई ऑन बुक, दिस इज माई ऑन बुक. वह उसका अपना घर है, वह उसका अपना घर है. सो डियर, दैट इज, उसका के लिए आपको पता है, उसका, उसकी, उसके के लिए अगर हिज या हर, डिपेंड करेगा आप मेल की बात कर रहे हो या फीमेल की बात कर रहे हो. तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा दैट इज हिज ऑन होम. भाई ये मेरा अपना खुद का मोबाइल है, मैंने खरीदा है कल इसे. अगर मैं कहूँ ये मेरा अपना खुद का मोबाइल है, मेरे भाई का नहीं है, ये मेरा अपना खुद का मोबाइल है. सो दिस इज माई ऑन मोबाइल, राइट डियर. तो यहां पे आप देखोगे कि जब आप इस तरह के सेंटेंसेस
बनाते हो तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ओन का, OWN, ऑन। सो डियर, इसकी मदद से आप इन सेंटेंसेस को बनाओगे। अब यहाँ पे आप उसके सामने वाले जो पॉजेसिव है डियर उसे यूज़ नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे मेरी है तो उसके लिए आपने माई यूज़ कर लिया, लेकिन यहाँ पे अपना के लिए आप उसके सामने वाला यूज़ नहीं कर पा रहे, आप किसका यूज़ कर रहे हो, और यहाँ पे अपना के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी आप माई को नहीं यूज़ कर सकते ना अपना, क्योंकि वो मेरी के लिए ऑलरेडी यूज़ किया जा सकता है, सॉरी यूज़ किया जा चुका है, राइट। तो इस सिनेरियो में क्या होगा डियर, आपको OWN, ऑन का यूज़ करना है और उसकी मदद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और डियर होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि एक पॉजेसिव टेबल को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसका पूरा का पूरा कंप्लीट यूसेज मैंने आपको अपने इन वीडियोस के कुछ अलग अलग पार्ट में शो करा है। इस वीडियो को देख के आपको पता चल गया होगा कि इस पूरी की पूरी टेबल को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और अब तक की जो भी कंफ्यूजन हो, आप इस वीडियो को देखने के बाद आई डोंट थिंक कि वो ऐसी कोई कंफ्यूजन रहेगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक, जो हमने पार्ट 1 से लेकर अब तक के जो भी पार्ट बना है आपके पॉजेसिव टेबल के, उसे देखिए, आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन बहुत जल्दी दूर हो जाएगी उसको देखने के बाद। अब जो थोड़ा काम है, अभी तक हमने सबके पार्ट्स बना लिए, सीख लिया कैसे यूज़ किया जाता है डियर। अब जो हम हैं, अब कुछ सेंटेंसेस, इस पूरी टेबल को सेंटेंसेस में अब यूज़ करना सीखेंगे। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा डियर, उसके अकॉर्डिंग हम हर चीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है वो सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सो चलिए डियर देख लेते हैं, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं इसी टेबल से रिलेटेड, तो अब आप लोग इन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश कीजिए। सो एक एक करके हम थोड़ा देख लेते हैं किस तरह से इन सेंटेंस को बनाया जाएगा। सो डियर पहला सेंटेंस है, मैं उसे अंग्रेजी सिखाता हूँ। पहला सेंटेंस है, मैं उसे अंग्रेजी सिखाता हूँ डियर। आपको ध्यान होगा हमने सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को यूज़ करना सीखा था, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें जो बताई गई थी क्या थी डियर, कि आपको पहचानना है कि एक्शन कौन कर रहा है और उस एक्शन का प्रभाव किस पे पड़ रहा है। जो एक्शन करेगा सब्जेक्ट होगा डियर, जिस पे इम्पैक्ट होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सो जैसे कि पहला सेंटेंस है, मैं उसे अंग्रेजी सिखाता हूँ। यहाँ एक्शन क्या है डियर, एक्शन है सिखाना। अच्छा, सिखाने का काम कौन कर रहा है, कौन परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन को, मैं। उस एक्शन को किसके द्वारा किया जा रहा है, मैं के द्वारा, मैं उस काम को कर रहा है। अच्छा, अंग्रेजी सिखाने का काम किसके लिए किया जा रहा है, उसे। तो सिखाने का काम उसे के लिए किया जा रहा है। सो इट मीन्स इस सेंटेंस में एक्शन करने वाला मैं है, और जो सीखने का जो प्रोसेस होगा, जो काम होगा, वो उसे के द्वारा किया जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल कि मैं उसे अंग्रेजी सिखाता हूँ, तो सबसे पहले आपको पता है डियर, मैं के लिए आप क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ये उस काम को कर रहा है। सो मैं उसे अंग्रेजी सिखाता हूं, आई टीच। अब उसे मेंशन नहीं है तो डियर टेक एग्जाम्पल, मैंने मेल ले लिया, आई टीच हिम, आई टीच हिम इंग्लिश। ठीक है डियर, अगर आप देखें तो सब्जेक्ट आई है और जिस पे इम्पैक्ट हो रहा है उसका हमने ऑब्जेक्ट उठा लिया हिम। अच्छा, वे लोग हमें बुला रहे हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं डियर, हमें बुला रहे हैं। तो यहां पे देख लेते हैं, एक्शन है बुलाना, कौन परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन को, वे लोग। अच्छा, किससे बुला रहे हैं, हमें, मतलब इम्पैक्ट हम पे पड़ रहा है, हमारे लिए वो एक्शन को किया जा रहा है डियर। सो क्या हो गया, वे लोग के लिए हम करेंगे दे आर कॉलिंग। अब मुझे बताइए डियर आप कि हमें के लिए आप क्या यूज करोगे, हमें, जिन पे खुद वो एक्शन अप्लाई किया जाएगा, मतलब उसका इम्पैक्ट उन पे पड़ेगा, राइट।
अगर हमें आप यूज करते, अगर वो खुद एक्शन करते तो क्या यूज होता हमें के लिए, हमें पता है तो आप वी यूज करते हैं, राइट यार। लेकिन उन पे तो इम्पैक्ट पड़ रहा है तो क्या होना चाहिए, अस। सो दे आर कॉलिंग अस, राइट। अच्छा, वह मुझे जानती है, एक्शन क्या है, जानना। कौन जानती है, वह किसे, मुझे। सो शी नोस। अगर मैं कहूं मुझे पता है तो आप क्या होगे, आई नो। लेकिन यहां पे क्या कोई एक्शन ले रहा हूं मैं, ये मुझ पे हो रहा है, मतलब मुझ पे इंपैक्ट पड़ रहा है, जानने का काम, राइट। तो मुझे के लिए क्या रहेगा, आई का पॉसेसिव मी। सो वह मुझे जानती है, शी नोज मी, राइट डियर। तो देख लिया हमने कि एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से यूज करते हैं सेंटेंसेस में डियर। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। मैं उन लोगों का मोबाइल चला रहा हूं, मैं उन लोगों का मोबाइल चला रहा हूं। अच्छा, जब हमने करा था पॉसेसिव टेबल 1, उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, तो डियर हम क्या यूज करेंगे पॉसेसिव में। सो देख लेते हैं, मैं उन लोगों का मोबाइल चला रहा हूं। सो आई एम ऑपरेटिंग। अब उन लोगों का साथ क्या हो गया डियर, मोबाइल। तो पॉसेसिव के साथ नाउन आ गया, और आपको पता है पॉसेसिव के साथ नाउन होता है तो उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के लिए हम क्या यूज करेंगे डियर, देयर। सो आई एम ऑपरेटिंग देयर मोबाइल। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप मोबाइल लिखते हो, मोबाइल्स लिखते हो, डिपेंड करेगा कि आप सिंगुलर ट्रीट कर रहे हो मोबाइल या प्लूरल। ओके, तुम हमारा फोटो ले रहे थे, तुम हमारा फोटो ले रहे थे। सो तुम, यू वर टेकिंग, यू आर टेकिंग, क्या लेते डियर, हमारा फोटो। हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के लिए हमने पढ़ा था डियर, क्या होगा, आर। सो यू वर टेकिंग आर फोटो। अच्छा, वह तुम्हारी किताब ढूंढ रही थी, वह क्या कर रही थी, तुम्हारी किताब ढूंढ रही थी डियर। सो वह ढूंढ रही थी, शी वॉज, तुम्हारी के साथ किताब, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के, आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं डियर, पॉसेसिव टेबल नंबर 1 का योर। सो शी वॉज लुकिंग फॉर, किसकी, तुम्हारी किताब, योर बुक। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट डे हम लोग अपना होमवर्क कर रहे थे, हम लोग। अब अगर हम देखें तो डियर यहाँ पे हमने कुछ अपना के सेंटेंसेस लिए हैं, हम लोग अपना होमवर्क कर रहे थे डियर। तो अपना किसका है, हम लोगों का। और आपको पहले बताया गया है कि सब्जेक्ट के आगे अगर सिर्फ अपना लग जाए, मैं अपना, तुम अपना, हम लोग अपना, वे लोग अपना, वह अपना, फीमेल, राइट। तो इन सब के लिए क्या करना है आपको, पॉसेसिव टेबल नंबर 1 का इशारा लेना डियर। सो हम लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए वी आर डूइंग, किसका, अपना, हम का अपना क्या होगा डियर, आर। सो वी आर डूइंग आर होमवर्क। क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वह अपना प्रोजेक्ट बना रहा था मीन्स मेनली डियर। तो वह अपना प्रोजेक्ट बना रहा था, ही वॉज मेकिंग। अब आप बताइए क्या आएगा यहां पे, वह का अपना क्या आएगा डियर, ही। तो वह का अपना क्या आना चाहिए, हिज। सो ही वॉज मेकिंग
his project. Clear with this? अच्छा, मैं तुम्हारी किताब लिख रहा हूं. क्या लिख रहा हूं डियर? मैं तुम्हारी किताब लिख रहा हूं. अब तुम्हारी किताब के लिए अब देख लेते हैं डियर. मैं तुम्हारी किताब लिख रहा हूं. अब यहां पे हमने देखा डियर अपना का कॉन्सेप्ट, राइट. अब यहाँ पे थोड़े सेंटेंसेस चेंज हो गए. मैं तुम्हारी किताब लिख रहा हूँ, मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ नहीं होगा. अब मैं तुम्हारी किताब लिख रहा हूँ. ये इस तरह के सेंटेंस हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं डियर. अगर आपको पता चल गया कि तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे के लिए क्या यूज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पोजेसिव टेबल में आपने नाउन का यूज करा है. सो मैं तुम्हारी किताब लिख रहा हूँ. आई एम राइटिंग योर बुक. तुम हमारा काम कर रहे हो. हमारे के साथ काम. सो यू आर डूइंग आवर वर्क. वह किताब उसकी है. अब डियर यहाँ पे भी हमने यूज़ करना सीखा है और ये कॉन्सेप्ट भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. यह किताब, वह किताब उसकी है. अगर मैं बोलूँ कि वह उसकी किताब है, अब मैंने बोला कि वह किताब उसकी है, राइट. अगर आपको बोला जाता कि वह उसकी किताब है, उसकी के साथ किताब, तो आप इजीली उसे फ्रेम कर सकते हैं. बट यहाँ पे मैंने बोला वह किताब उसकी है. अब उसकी के बाद तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आपको नाउन नहीं दिया गया है. सो इस केस में क्या होता है डियर, आपको पता है उसका, उसकी, उसके, हमारा, तुम्हारा, हम लोगों का, उन लोगों का, इन सब के साथ मुझे नाउन चाहिए ही चाहिए, राइट. बट उस सिनेरियो में क्या करोगे आप जब नाउन गिवन ही नहीं है, जैसे कि ये लास्ट के 2 सेंटेंसेस डियर. तो उस सिनेरियो में आपको पता है डियर हमें पॉजेसिव टेबल नंबर 2 के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाने होंगे. तो वह किताब उसकी है, तो हो जाएगा डियर दैट बुक इज हर्स. मैंने यहां उसकी फीमेल कंसिडर करा है डियर. तो दैट बुक इज हर का हम हर्स लिखेंगे डियर. दैट बुक इज हर नहीं होगा, दैट इज हर्स. यह घर तुम्हारा है. तुम्हारा. सो दिस हाउस इज. अब क्या करेंगे डियर, अब हम योर का योर्स कर देंगे. क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें किसी तरह का नाउन दिया नहीं गया है डियर, राइट. तो होप सो कि आपको अब अच्छी तरह से इस वीडियो को माफ़ कीजिएगा, इस टेबल को कैसे यूज़ किया जा सकता है आप अब तक इन वीडियो को देख के सीख चुके होंगे डियर. सो आप इसकी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपको लगता है कि इन वीडियो को देखने के बावजूद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, सो प्लीज़ आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अभी भी क्या कन्फ्यूजन है. हम अपने लेवल पे ट्राई करेंगे कि आपकी उस कन्फ्यूजन को भी जल्द से जल्द दूर किया जाए डियर. आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो डियर, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, like this channel, and don't forget to press bell icon to get notification from our end. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.